संस्कृत के प्रति लोगों में, भारत में भी जी बड़ी एक मैं कहूँ कि भ्रांतियाँ हैं। जी और दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु में तो संस्कृत को लेके एक अलग ही वातावरण बनाया हुआ है। हम्म, और ये भी कहा है कि साहब की जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनसे संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैं तो दक्षिण भारतीय ही हूँ यहाँ बैठा तेलुगु और कन्नड़ जब देखता हूँ तो उसकी जो वोकेबुलरी है तो वो तो 70 से 80% जो है वो संस्कृत शब्द ही है। बिल्कुल। तो और तो मैं कहूँगा हिंदी के अभी पदजाल कम है संस्कृत का, दिक्कत वगैरह वगैरह जो भी उर्दू के पदजाल हैं दक्षिण भारत भाषाओं का, और उसका प्रतिशत ज़्यादा है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में वो अधिक शुद्ध है। वो संस्कृत के और नज़दीक है, जैसे नज़दीक निकट निकट समीप। समीप निकट, तो वो वहाँ पर बिल्कुल वो आता है। और भाषा की उच्चारण की भी शुद्धता दक्षिण भारतीय भाषाओं में संस्कृत से मिलती जुलती है। जी, हमारे हिंदी में तो बहुत ही विकृति आ गई है इसके बारे में बताना। हाँ, जैसे आकार का विलुप्त हो जाना जी भाषा में से, जी वो श्वा डिलीशन जिसको बोलते हैं जी। ये तो बहुत भारी एक समस्या है हिंदी में। हाँ, और ये भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, इतने सारे छात्र हैं, बहुत सारे लोग सहस्त्र नहीं बोल पाते हैं, सहस्त्र बोलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भाई सहस्त्र और सहस्त्र में बहुत फर्क है, फर्क जैसे बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। तो उच्चारण की शुद्धि जैसे आप बोल रहे थे, मैं मेरा कोर्स एक है, मैं बोलता हूँ अगर संस्कृत सीखना है पहले करो वाक शुद्धि, क्योंकि जब जैसे हम वो देख रहे थे मल और माला चित्रमालम चित्रमलम, डिफरेंस है, बहुत फर्क। तो वो वाक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जैसे हलंत जो है वो हिंदी में से गायब हो गया है। हाँ जी, और जो हाँ, बिना हलन के काट देते हैं। बिना हलंत के सही बात है। एक वर्कशॉप हुआ था जहाँ ये बहुत और जैसे राम और कृष्ण, करेक्ट, आप देखेंगे तो राम जो है वो ए कभी नहीं लगाते, उसका जो वो ट्रांसलेटेड करेंगे इंग्लिश में करेक्ट। तो RAM रैम, मतलब वो रा मा अलंत ये हो जाता है। जी जी जी। तो वो इस तरह की अशुद्धियाँ आपको दक्षिण भारतीय भाषाओं में नहीं दिखती। बल्कि मैं तो थोड़ा सा कन्नड़ पढ़ने का प्रयास कर रहा था। कन्नड़ कन्नड़ में तो वो पूरे शब्दों में सब में आ लगा के अलग से है वो। जी, मैं मतलब आप ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ ये म्यूटेशंस होते नहीं है, वहाँ भी होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, वो भी करते हैं ऐसी चीज़ें। जैसे तेलुगु वाले अर्थ वर्सेस अर्ध को मिक्सअप कर देते हैं, अलग अलग अपने अपने नुआंसेस। बंगाली अपने अलग से म्यूटेशंस करते हैं, गुजराती जिनकी मातृभाषा है वो अलग, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन वोकेबुलरी दे काइंड ऑफ डू दीज small here and there mutations to original Sanskrit words. लेकिन मैं फिर से वही बोलता हूँ, अनेक हास्यास्पद श्लोक हैं, बहुत मज़ेदार श्लोक हैं संस्कृत में जो इस पर बल देते हैं कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। स वर्सेस श, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं अपने अर्थ में स को श बनाने से। बहुत सारे लोग ऐसे अभी पॉप दक्षिण में भी मैं देख रहा हूँ कि फैंसी हो गया, नमस्कार नमस्ते नहीं बोलते हैं, नमस्ते, श नमस्कार, नमस्कार ठीक है, बंगाली लोग नमस्कार बोले ठीक है, वो उनके लिए ठीक। अगर दक्षिण में नमस्कार, नमस्कार कैसे हैं आप, श फैंसी हो गया है। ये स्टाइल्स के हिसाब से स्टाइल वो नमस्कार वो यहाँ से आपके ये लखनऊ का प्रभाव है। अच्छा हो सकता है। हमारे अवध में जो है अच्छा नमस्कार कई बार नमस्कार हो जाता है। हाँ, क्यों, कहाँ से, मतलब और लोकल वेरिएशन है वो। जी जी, सर्कल हम जानते हैं, नमस्कार करेक्ट, तो नमस्कार ही होगा। संस्कृत में तो नमस्कार संधि के नियमों के अनुसार तो नमस्कार ही होगा। हाँ, और वो अपने आप में एक अभ्यास है जो हम बोल पा रहे हैं, जो ये हमारी फैकल्टी, दिस फैकल्टी ऑफ स्पीच is such a refined thing that why don't people like to work on their bodies and or on their minds, intellect. This is another such brilliant faculty of speech. तो उसको रिफाइन करना भी एक अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है, करना चाहिए लोगों को।
जी बिल्कुल। जी।